अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको आपके अपने चैनल हफ़ीज़ा के किचन में, जिसमें बनते हैं बहुत मज़ेदार खाने, जो मज़ेदार होने के साथ-साथ जेब पर भी हल्के पड़ते हैं। तो आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ कीमे वाला नान, बगैर ओवन के, बगैर तंदूर के। ये तवे पे मैं आज नान बनाऊँगी। ये बनाने में भी बहुत आसान है और वैसे भी बहुत सॉफ्ट नान बना है। तो हम इसकी डो तैयार करते हैं। पहले हम यहाँ पर लेंगे मैदा, तकरीबन आधा किलो मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर कम या ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। आधा किलो मैदे में मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच चीनी। यहाँ पर मैंने चीनी का पाउडर इस्तेमाल किया है। और साथ ही मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी दही। दही हमने रूम टेम्परेचर पे लेना है, फ्रिज का रखा हुआ दही हम नहीं लेंगे। अगर आपने दही को फ्रिज में रखा है तो आप निकाल कर बाहर रख दें। जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब इसमें आप दही इस्तेमाल करें। दही के मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच इस्तेमाल किए हैं। इसके बाद इसमें शामिल कर दूँगी मैं घी। इसमें ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, हम इसमें घी इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है और साथ ही मैं डो के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ 1 अदद अंडा। जब भी किसी चीज़ में अंडा इस्तेमाल करें तो सबसे पहले इसे किसी बर्तन में निकाल कर देख लें कि अंडा ख़राब तो नहीं। वैसे भी आजकल गर्मी का सीज़न है तो अंडे अक्सर ख़राब हो जाते हैं, तो एहतियातन इन्हें पहले चेक कर लीजिए कि अंडे ख़राब तो नहीं। इसके बाद मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आधा टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा। याद रहेगी हमने इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करेंगे। अब हल्के हाथों से मैं इस डो को हल्का-हल्का गूँदूँगी। पहले मैं ये सारा सामान मिक्स कर रही हूँ। अब डो तैयार करने के लिए मैंने इसमें नीम गर्म दूध का इस्तेमाल किया है। नीम गर्म दूध में मैंने 1 चम्मच यीस्ट का डाला है और उसी दूध के साथ मैं इस डो को तैयार करूँगी। आधा किलो मैदे के लिए मैंने यहाँ पर 11 ग्राम साशे वाला यीस्ट इस्तेमाल किया है। अक्सर लोग नान बनाते हुए यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनका नान फूलता नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो पहले का पड़ा हुआ यीस्ट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पैकेट खुला होता है वो इस्तेमाल करते हैं। तो चाहिए ये कि जब भी आप यीस्ट इस्तेमाल करें तो आप फ्रेश पैकेट लें, फ्रेश पैकेट को खोलकर इस्तेमाल करें, उससे नान जो है वो काफ़ी बेहतर फूलता है। और जो हमने इसमें दही इस्तेमाल किया है, दही से हमारा नान जो है वो बहुत सॉफ्ट बनेगा। अब हस्बे ज़रूरत इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालूँगी और इसे अच्छे तरीके से गूँध लूँगी। मुझे इस डो को तैयार करने के लिए तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं। हमारी डो जो है वो अच्छे से रेडी हो चुकी है। जब डो हाथों से चिपकना रुक जाए तो मतलब कि हमारी डो अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। अब किसी एयर टाइट बॉक्स में मैं इसे रख दूँगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं इस डो को रेस्ट दूँगी। डो को हम यहाँ पर रेस्ट देंगे। इतनी देर हम यहाँ पर फिलिंग की तैयारी करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर कीमे वाला नान बना रही हूँ तो यहाँ पर कीमे की हम तैयारी करते हैं, फिलिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पर एक खाली बर्तन में मैंने तकरीबन 1 से 1.5 बड़ा चम्मच घी का डाला है। जैसे ही घी मेल्ट होना शुरू हो जाए तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। अदरक लहसुन के पेस्ट से इसमें जायका बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर क्योंकि हम कुर्बानी वाला गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुर्बानी वाले गोश्त में एक अजीब सी महक आती है, तो इससे वो भी ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई होना शुरू होगा मैं इसमें कीमा डाल दूँगी। मैंने कीमे को पहले डीप फ्रीज़ करके अच्छे तरीके से धो लिया है। इसमें से खून वगैरह वो सारा निकल चुका है और इसे फिर अच्छे से निचोड़ लिया है ताकि पानी भी इसमें से निकल जाए। अब हम इसकी हाई टू मीडियम फ्लेम पर भुनाई करेंगे ताकि इसमें से पानी वगैरह ख़त्म हो जाए, कीमे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पर कीमे ने अपना कलर चेंज कर लिया है, चेक कर सकते हैं कि कीमा लाल कलर से सफ़ेद कलर में आ गया है, यानी कि भुन चुका है हल्का सा। तो इसमें डालेंगे मसाला जात। नमक जाएगा इसमें आधा चम्मच, 1.5 चम्मच इसमें खुश्क धनिया जाएगा, हल्दी जाएगी आधा चम्मच, साथ में गरम मसाला जाएगा और सुरख मिर्च। आप ये नमक मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये इस मसाले के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट मसाला है। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा और भूनेंगे।
इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूँगी चॉप किए हुए प्याज़ और प्याज़ों में से पानी हम निकाल लेंगे। लेकिन याद रहे कि प्याज़ को हम चॉप करके डालेंगे, पीस कर नहीं डालेंगे। प्याज़ के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चॉप की हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च से भी इसका जायका जो है वो बहुत आला आता है, बहुत मज़े की बनती है ये रेसिपी। इस स्टेज पर हम इसका पानी खुश्क करने तक पकाएंगे। जो प्याज पानी छोड़ेंगे वो खुश्क हो जाए। इसके बाद हम इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। हमारी फिलिंग जो है वह बनकर रेडी हो चुकी है। इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिलिंग हमेशा ठंडी करके ही इस्तेमाल करनी चाहिए, नहीं तो हमारा नान जो है वो फट सकता है। फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम आते हैं डो की तरफ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी डो जो है वो काफ़ी ज़्यादा फूल चुकी है। अब हम इसे बाहर निकालेंगे। अब हम इसे हाथ की मदद से सारा इकट्ठा कर लेंगे, एक पेड़ा टाइप बना लेंगे इसका। अब यहाँ पर हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, बराबर हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे इसे। अब हम इन चारों के जो है वो सेपरेट पेड़े करके रख देंगे। अब हम इन पेड़ों को थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाएं। ये अभी मज़ीद फूलेंगे। अब हम यहाँ पर नान बनाएंगे। नान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी प्लेट का इस्तेमाल कर रही हूँ और आप यहाँ पर पेड़े देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फूल चुकी हैं। अब प्लेट में मैं एक पेड़ा रखूँगी और हाथों की मदद से इसे अच्छे से फैला लूँगी। हम कोशिश करेंगे कि साइडों से बारीक हो और दरमियान से चाहे मोटा हो, क्योंकि हमने इसमें फीलिंग फील करनी है। अगर ये दरमियान से पतला होगा तो हमारा नान जो है वो फट जाएगा। हाथों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता हम इसे फैला लेंगे। डो जो है वो हमने अच्छे से फैला ली है। अब हम इसमें डालेंगे फिलिंग जो हमने बना के रखी हुई है। इसमें मैं ज़्यादा सारी फिलिंग डालूंगी ताकि हमारा नान जो है वो मज़ेदार बने। अब इसके किनारों से मैं इसे सील बंद कर दूंगी ताकि हमारा जो अमेज़ा है वो नान से बाहर ना निकले। नान को जो है मैं अच्छे तरीके से सील कर देंगे और जिस साइड से हम सील करेंगे वो साइड हम नीचे करेंगे। ऊपर वाली साइड से हम हाथों की मदद से फैलाएंगे। हम हाथों की मदद से इस तरह फैलाएंगे कि फीलिंग जो है वो नान के किनारों तक जाए। नान जो है वो हमारा सेट हो चुका है। अब जैसे होटल वाले नान के साइड से किनारा बनाते हैं, हम वो घर से बनाएंगे। किसी भी बर्तन का ढक्कन ले लें या किसी जग का ढक्कन लेंगे, हम ऐसे इस पे निशान बना देंगे। अब चम्मच के बैक साइड से हम इसमें दरमियान में बनाएंगे। अब से उंगलियों की मदद से भी इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं या चम्मच की बैक साइड से भी बना सकते हैं। अब छुरी की मदद से हम साइडों पे हल्का हल्का कट लगाएंगे ताकि नान जो है वो फूले नहीं। नान की खूबसूरती के लिए मैं यहाँ पर कलवंजी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग वाइट तिल, सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसके ऊपर डाल दूंगी हरी मिर्च। अब हाथों की मदद से हल्का हल्का इसे प्रेस करेंगे ताकि हरी मिर्च और कलवंजी जो है वो उतरे नहीं। जब हमारा नान यहाँ पर रेडी हो जाए तो इसमें साथ में एक और कटोरी में डालूंगी 1 अदद अंडा। हम यहाँ पर पूरा अंडा इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ अंडे की जर्दी लेंगे। अंडे की जर्दी में मैं डालूंगी यहाँ पर 2 चम्मच दूध। नान को तवे पर डालने से पहले हम ये अंडे की जर्दी बनाकर रख लेंगे। साथ ही एक और कटोरी लेंगे और इसमें मैं शामिल कर दूंगी देसी घी। देसी घी के साथ मैं इसमें शामिल करूंगी सब्ज़ धनिया। ये हम ऊपर डेकोरेशन के लिए लगाएंगे। और वैसे भी आलू वाला नान हो या कीमे वाला नान हो, वो देसी घी के बगैर तो मज़े का लगता ही नहीं। आप यहाँ पर मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 2 बड़े चम्मच मैंने देसी घी के लिए हैं और इसमें हल्का सा मैं हरा धनिया डाल दूँगी। ये दोनों कटोरी जो है वो हम नान को तवे पे डालने से पहले बनाकर रख लेंगे, रेडी कर लेंगे हम इनको दोनों को। नान को पकाने के लिए जो मैंने सेटअप बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है। आप यहाँ पर कोई भी रफ़ कढ़ाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके ऊपर हम रखेंगे तवा, क्योंकि हम नान को तवे पे बना रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे तवा रखेंगे। और बर्तन का साइज़ ऐसा हो कि तवा जो है वो इस पर फिक्स आ जाए। इसे हम गर्म होने के लिए छोड़ते हैं। अब हमने जो नान तैयार किया था उसको उल्टाएंगे, यानी कि आराम से हाथ की मदद से
जिस साइड पे हमने इसे सील बंद किया था वो साइड हम ऊपर करेंगे। और यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ मैं सादा पानी, सादा नल का पानी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, वो हम इसकी बैक साइड पे लगाएंगे अच्छे से। पानी लगाने का मकसद ये है कि हमारा नान जो है वो तवे से अच्छे से चिपक जाए। तवा हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब हम इसके ऊपर नान डाल देंगे। नान की जिस साइड पे हमने पानी लगाया था वो साइड हम नीचे करेंगे, यानी कि तवे के साथ लगाएंगे ताकि वो चिपक जाए। हम इसको हाथ की मदद से हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि तवे के साथ ये अच्छे से चिपक जाए। हम यहाँ पर फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रखेंगे। फ्लेम इसमें हम ज़्यादा हाई नहीं करेंगे। तकरीबन अगर आपका तवा नीचे वाला जो बर्तन है ज़्यादा मोटा है तो इसे 5 से 6 मिनट भी लग सकते हैं। लेकिन आपका तवा और नीचे वाला बर्तन जो है वो पतला है तो आपको यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट ही लगेंगे इसे पकाते हुए। ऊपर वाली साइड इसकी खुश्क ना हो जाए इसके लिए जो जर्दी का अमेज़ा बना के रखा था वो ब्रश की मदद से मैं पूरे नान के ऊपर लगा दूँगी। 3 से 4 मिनट तक हमारा नान जो है वो नीचे से पक चुका है। अब हम इसके साइड चेंज कर देंगे। हम तवे के साथ ही इसके जो है वो साइड चेंज करेंगे आराम से। अब हम इसकी साइड उल्टी करके इसे रख देंगे। अब ये नीचे से अच्छे से पक जाएगा। जो हमने पानी लगाया था इसका मकसद यही था कि नान तवे के साथ चिपक जाए। सॉरी फ्रेंड्स, जिस साइड पे मैंने तवा सीधा करके दिखाया वो सीन मिस हो गया। माशाल्लाह से नान हमारा बनकर रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से शक्ल भी बहुत प्यारी आई हुई है और जिनको मैंने तस्वीरें सेंड की है नान की उन्होंने तो स्टेटस पर भी लगाया हुआ है। खैर अभी तक अगर आपने हफीज़ा का किचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँच सके। माशाल्लाह से हमारे नान जो है वो बहुत सॉफ्ट बने हैं। आप इनकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं और देखने में भी बड़े मज़ेदार लग रहे हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी यूनिक रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।